एक लड़का जब बिल्कुल छोटा सा होता है, पैदल भी वो ढंग से नहीं चल पाता, उसी समय उसके माता पिता का साया उसके सर से हट जाता है और फिर ये सब जिम्मेवारी उस लड़के के चाचा के ऊपर आ जाती है। चाचा ही उसे पाल पोस कर बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है और एक कंपनी में वो मैनेजर लग जाता है। दोस्तों, बड़े ही अच्छे से धूमधाम से उसकी शादी करता है और शादी के मात्र 10 दिन बाद ही वो अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। दोस्तों, वहाँ जाने के बाद 3 सालों तक कामकाज चलता है और एक दिन जब वो व्यक्ति वहाँ से सीधे काम के लिए बाहर निकलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद कभी भी वापस लौटता ही नहीं। चाचा बार बार फ़ोन करता है, फ़ोन स्विच ऑफ होता है, पत्नी भी फ़ोन करती है तो भी फ़ोन स्विच ऑफ होता है। उसके बाद 20 दिन बीत जाते हैं। 20 दिन के बाद नज़दीकी थाने में जाया जाता है। वहाँ जाकर इस व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस वाले उल्टे इनसे ही कहने लगते हैं कि अब तक तुम कहाँ थे, 20 दिनों तक क्यों नहीं आए? तो ये लोग यही कहते हैं कि हम लोग तलाश कर रहे थे, वो यही कहकर गया था कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। दोस्तों, जब पुलिस यहाँ पर पूरी तसल्ली से इस मामले की जांच पड़ताल करती है और सीडीआर रिपोर्टों के जरिए जब इस मामले का खुलासा होता है तो हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? उस पति को कहां से ढूंढकर निकाला था या नहीं निकाला गया था, वो सारा मामला आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक जिला पड़ता है जयपुर और इसी का सवाई माधोपुर एक इलाका है। इसी के अंतर बोली थाना क्षेत्र आता है। झुंझुनू गांव की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर राकेश मीना नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 26 साल होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो इसके चाचा होते हैं बाबूलाल मीना, उन्होंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया था और आज ये राकेश मीना एक कंपनी में मैनेजर लग जाता है। तो चाचा को अब यहाँ लगने लगता है कि क्यों ना इसकी अब शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों, शादी के लिए फिर यहाँ पर एक लड़की को देखा जाता है जिसका नाम पूजा होता है और पूजा के साथ इसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, जो लड़का होता है रविदासपुर के वसुंधरा कुटुंब सोसाइटी के फ्लैट नंबर C24 में चौथे माले पर एक कमरा किराए पर लेकर रहा करता है। 10 दिन के बाद ही अपनी पत्नी को भी वहीं पर ले जाता है और वहीं पर पत्नी के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से इनको एक बेटा भी हो जाता है। जो पत्नी होती है घर पर अकेली रहा करती और अकेले उसका मन नहीं लगता। कभी तो वो टीवी देख लेती, कभी सो लेती और कभी इधर अपने बच्चे के साथ खेल लेती। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा होता है और एक दिन का वाकया होता है जब 5 फरवरी 2023 की सुबह जो राकेश होता है वो अपनी पत्नी से ये कहकर जाता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और वहाँ से मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। पत्नी भी कहती है ठीक है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पति वापस नहीं लौटता। जो पत्नी है वो परेशान होने लगती है, बार बार फ़ोन करती तो फ़ोन स्विच ऑफ होता है। इधर जो चाचा होता है बाबूराम मीना, वो भी बार बार फ़ोन करता। अब यहाँ पर उसके फ़ोन का भी कोई जवाब नहीं होता क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ होता है। अब धीरे धीरे और समय बीत जाता है, लगभग 20 दिन का समय बीत जाता है। 20 दिन बाद जो चाचा है सवाई माधोपुर से चलकर रविदासपुर में आ जाता है और वहां आकर 25 फरवरी 2023 को अपने बेटे की बहू को लेकर नज़दीकी थाने में पहुंच जाता है और वहां जाकर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस वाले भी यहां पर उनसे उल्टा पूछते हैं कि तुम इतने दिन के बाद क्यों आए हो। वो सारी कहानी डिटेल से बताते हैं कि हम लोग ढूंढ रहे थे, हम लोगों को लग रहा था कि वो वापस आ जाएगा। दोस्तों, अब पुलिस यहाँ पर अपने कामकाज में लग जाती है। जो यहाँ पर राकेश होता है उसकी CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं दिखाई देता जिस पर शक किया जा सके। उसके बाद अब पुलिस का शक पत्नी के ऊपर जाने लगता है। पूजा जो पत्नी होती है उसकी मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उसमें एक नंबर दिखाई देता है जिस पर पूजा बार बार फ़ोन किया करती। उस व्यक्ति का नाम होता है कृष्ण कुमार मीना, जो रविदासपुर इलाके का ही रहने वाला होता है। जब यहाँ पर उस कृष्ण कुमार मीना को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद जब यहाँ से उनसे डिटेल से पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा सत्य दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है।
दरअसल जो कृष्ण कुमार मीना है वो एक कोरियर का काम किया करता और एक दिन का वाकया होता है जब वो यहाँ पर इस पूजा के घर पर आता है। एक इसके पास में वॉशिंग मशीन होती है क्योंकि इसके पति ने ऑर्डर दिया था। पूजा यहाँ पर पहले अपने पति को फ़ोन करती है कि ऐसे किसी मशीन का ऑर्डर दिया है, तो पति बताता है कि हाँ ऑर्डर दिया है। उसके बाद यहाँ पर इस कोरियर वाले को अंदर लाया जाता। 2 लोग ये होते हैं, इन लोगों को पसीने आ रहे थे, इनके लिए पूजा शरबत बनाती है, इन्हें शरबत पिलाती है और इधर जो कृष्ण कुमार मीना है वो कहने लगता है कि भाभी मैं आपकी जात का ही हूँ, मैं आपसे भाभी कह सकता हूँ। तो पूजा भी इसकी तरफ मुस्कुरा देती है और उसके बाद ये पूजा का नंबर ले लेता है। पूजा से कहता है कि 2 दिन बाद मैं मशीन के बारे में पूछूंगा, अगर कोई खराबी हुई तो मैं इसको ठीक कर जाऊंगा। उसके बाद पूजा से 2 दिन बाद वो फ़ोन करता है। 2 दिन के बाद पूजा उससे बातचीत करती है और ये यहीं पर यही कहने लगता है कि क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ, आपके साथ खाना खा सकता हूँ, भाभी आपके हाथों से मैं खाना खाना चाहता हूँ। पूजा को भी अपने इस अकेले जीवन में एक सहारा सा नज़र आता है और फिर इस लड़के को वो अपने घर बुला लेती है। घर आने के बाद इन दोनों में प्यार पनपने लगता है और धीरे धीरे करके ये मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघ जाते हैं और एक दूसरे के साथ अवैध संबंधों में हो जाते हैं। इस सब के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं लगता। एक दिन का वाकया होता है जब राकेश कुछ बीमार हो जाता है और जल्द ही अपने घर आ जाता है। दोपहर के समय जब वो घर आकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बेडरूम में ये कृष्ण कुमार होता है और जो पूजा होता है उसकी हालत ख़राब हुई पड़ी होती है, उसके बाल बिखरे पड़े हैं। तो यहाँ पर इसको समझने में देर नहीं लगती कि क्या मामला चल रहा है। ये अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करता है और अब यहाँ पर पत्नी भी उससे हाथ जोड़कर कह देती है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, लेकिन ये मिलना बंद नहीं करती, चुपचाप यहाँ ना मिलकर बाहर मिलना स्टार्ट कर देती है। और फिर राकेश का ही एक पड़ोसी इसे बताता है कि तेरी पत्नी तो इस तरह से पार्क में एक लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, उसके हाथ में हाथ डालकर घूम रही है। दोस्तों जब राकेश को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो अपनी पत्नी का घर से बाहर निकलना ही बंद कर देता है और घर में ही पत्नी कैद होकर रह जाती है। पत्नी अब यहाँ पर कृष्ण से बातचीत करती है और उससे कहने लगती है कि मैं इस तरह से घर में कैद होकर नहीं रहना चाहती, मैं जीना चाहती हूँ और अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो हमारे बीच के रोड को रास्ते से ही हटा दो। दोस्तों अब कृष्ण कुमार एक प्लान बनाता है। प्लान के तहत अपने 3 दोस्तों को अपने साथ में लेता है। एक का नाम दिल खुश होता है, दूसरे का विजय और तीसरे का विजेंद्र होता है। दोस्तों प्लान के तहत 5 फरवरी 2023 का दिन चुना जाता है और जब यहाँ राकेश के पास कृष्ण फ़ोन करता है और कहता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो और मैं आज सारे गिला शिकवे को मिटा देना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। राकेश को भी लगता है कि शायद ये ठीक कह रहा है और फिर 5 फरवरी 2023 को राकेश को मिलने के लिए ये लोग बुला लेते हैं और शाम के 7 बजे मोहनपुर इलाके पर बुलाया जाता है। शाम के 7 बजे राकेश अपनी ड्यूटी पूरी करके उनके पास पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जब ये देखता है कि 3 लोग पहले से ही हैं तो वो 3 लोग इसके ऊपर टूट पड़ते हैं। चौथा ये जो कृष्णा होता है ये भी टूट पड़ता है। यहीं पर इसे मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसके बाद चंद्रलोही के रोड के किनारे एक कुआं होता है, उस कुएं में इस डेड बॉडी को फेंक कर वहां से चुपचाप आ जाते हैं। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे कई दिन का समय बीत जाता है और ये चुपचाप अपने घर पर रहते हैं। इधर पत्नी को सब कुछ पता होता है, पूजा को सब कुछ बता दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो चाचा है, चाचा भी जब ये पूरा वाक्य सुनता है तो चाचा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और भी आसपास के लोग जब ये वाक्य सुनते हैं तो सभी लोग यहाँ पर थर्राने लगते हैं, डरने लगते हैं कि एक पत्नी ने कितना बड़ा कांड करा दिया है। दोस्तों अब यहाँ पर इस पूजा को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके प्रेमी कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया है। उन 3 लोगों को भी गिरफ्तारी हो जाती है, उन 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सब के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं, तमाम धाराएं लगाकर इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों आज ये सभी के सभी लोग जेल के अंदर बंद हैं और यहाँ पर जो छोटा सा बच्चा है वो अब अनाथ होकर रह गया है। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है कि इस तरह के मामले भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे मामलों से अपने आप को बचाने के लिए अवैध संबंधों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है और इस तरह से जो भी अवैध संबंधों में होता है उसके साथ ऐसा ही मामला हो जाया करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।